आज की कहानी का टाइटल है गौरव और सफ़ेद साड़ी वाला भूत। तो ये गौरव की कहानी आज हम सुनेंगे। गौरव हिमालय के पास छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई है। एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिससे टूटी हुई खिड़कियां थीं और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर जोर से आवाज़ करता था। गौरव ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ ना कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक सफ़ेद साड़ी में औरत उसके तरफ आ रही है। गौरव डर के भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत ने की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। ये सुनकर गौरव चौंक गया कि ये क्या, ये तो मुझसे मदद मांग रही। उस औरत ने कहा कि वे घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। फिर गौरव एक पंडित जी को लेकर उस घर जाता है और पूजा पाठ कराता है। इससे उस आत्मा को घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव के सभी गौरव के इस कारनामे पे प्रशंसा करते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी गौरव और सफ़ेद साड़ी में लिपटी उस आत्मा की कहानी। कहते तो लोग सही ही हैं, शायद ये सच भी है कि जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो अपने एक ऐसे ही किसी मुक्ति पाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और किसी न किसी शख्स से वो मदद मांगते हैं।